नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को समाप्त कर पिछड़ा वर्ग की भागीदारी को समाप्त करने के उद्देश्य से भाजपा द्वारा सोची समझी चाल चली जा रही है। उपरोक्त आरोप प्रेस वार्ता में मीडिया के समक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अवधेश प्रसाद द्वारा सरकार पर लगाए गए। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, संविधान देश की आत्मा होती है। पिछड़े वर्ग को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का हनन सरकार की सोची समझी साजिश है। धीरे धीरे भाजपा सरकार के द्वारा पिछड़ों की भागीदारी समाज में कम करने का प्रयास किया जा रहा है। नगर निकाय चुनाव में भाजपा के ढीले रवैये से जहां पर पिछड़ों की भागीदारी को खत्म करने की कोशिश की गई, वहीं पर सरकारी नौकरियों में भी पिछड़ों की सहभागिता को खत्म करने के उद्देश्य से सरकारी विभागों को आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए तमाम तरह के निर्देश सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, जिससे राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ सरकारी नौकरी के क्षेत्र में भी उनकी सहभागिता को धीरे धीरे खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा, पंचायत स्तर पर पिछड़ों व अनुसूचित जातियों को आरक्षण देने का कार्य सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव द्वारा किए गए थे। इसके पश्चात पिछड़ों का सम्मान राजनीति के क्षेत्र में वापस हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने संकल्प पत्र के किए गए वादों से हटकर पिछड़ा व अनुसूचित वर्ग विरोधी कार्य करने में लग गई। साथ ही उन्होंने कहा, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए पार्टी का घोषणा पत्र पवित्र ग्रंथ की तरह होता है। अवधेश प्रसाद द्वारा बताया गया कि रोजगार के मुद्दे पर, सुशासन के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर भाजपा सरकार के पास बोलने के लिए कुछ नहीं। मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब में उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का विरोध समाजवादी पार्टी के द्वारा बखूबी किया गया, चाहे वो किसानों की आवाज उठाने के संबंध में हो, ग्रामीण क्षेत्रों में गायों के मामले के संबंध में हो, या फिर बेरोजगारी के संबंध में। कौन हाई कोर्ट गया, ये विपक्षी पार्टियों से पूछ लीजिए, उन्हीं के नेता कार्यकर्ता गए हैं जो 93 याचिकाएं पड़ी। तो हम तो देर नहीं कर रहे हैं, देर वो चाहते हैं लटकाना। ये एक ऐसा नहीं, कोई लटकाने का नहीं। हम गए हैं या जो लोग गए हैं लटकाने के इरादे से नहीं गए हैं, न्याय के लिए कि हमारे साथ न्याय किया जाए। सरकार तो बहुत कुछ कहती रहती है, बल्कि सरकार में आने के पहले राजनीतिक पार्टियां अपना संकल्प पत्र जारी करती हैं प्रदेश और देश की जनता के सामने। तो उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी संकल्प पत्र, हम लोग उसको चुनाव घोषणा पत्र कहते हैं। तो हम समाजवादियों के लिए तो ये घोषणा पत्र या संकल्प एक पवित्र दस्तावेज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए आप संकल्प पत्र उठा कर देख लो, चाहे पिछले 5 साल की सरकार रही है और चाहे इधर रही हो, संकल्प पत्र का देखिए तो उसमें 75% संकल्प पत्र में दिया हुआ काम नहीं किया गया। तो सर, ये आपके उस सवाल का जवाब है जिसमें आपने ये कहा है कि सरकार कहती है कि हम इस न्यायालय के फैसले के खिलाफ हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और नहीं भी जाएंगे तो जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना एक डायरेक्शन दिया है उसके अनुपालन में काम करें। ये कहते हैं ना, लेकिन कहते हैं, करते कितना है बताइए। कहने को तो इन्होंने कहा था हम किसानों की आमदनी दूनी करेंगे, कहने के लिए तो इन्होंने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो इतने करोड़, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। क्या किया? कहने को तो इन्होंने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में देंगे, तो क्या किया? तो ये सब देखिए, ये जुमलेबाजी है कि ये कहा था, ये किया, उसका कोई मतलब नहीं है। और मतलब ये है कि कोई भी सरकार है, उस सरकार की नीति होती है और नियत होती है। नीति और नियत में फर्क नहीं। नीति तो बनाती है कि इसके अनुसार हम काम करेंगे, और नियत करती है कि हमें काम करना है। तो न इस सरकार की नीति ठीक है और न सरकार की नीयत ठीक है। समाजवादी पार्टी, एक सेकंड, जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, आरक्षण के मुद्दे पर
इस सरकार की ना नीति ठीक है और ना नीयत ठीक है। अगर नीति ठीक होती, इनकी नीति ठीक होती तो ये नौबत ना आती। जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक डायरेक्शन दिया था ट्रिपल वो करने का, टेस्टिंग करने का, तो टेस्टिंग किया, बोलिए कि किया? जो नहीं किया, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। समाजवादी पार्टी सत्ता में होती है और इस तरह का निर्णय आता तो समाजवादी पार्टी क्या करती है? समाज कल्याण मंत्री रहे। हम कल्पनाओं पर बात नहीं करते कि सरकार होती तो क्या करते। आप कहते हैं आप राष्ट्रपति बन जाएंगे तो क्या करें, ये तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ करता। राजनीति में इस तरह के सर विपक्षी पार्टियों का एक दायित्व ये भी है कि वो सरकार को सुझाव दे कि इस फोरम में आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपको किसी सुझाव कहा जाए तो आप कौन सुझाव देंगे? सुझाव तो अगर सरकार सुझाव माने विपक्षी का तो कहीं कोई समस्या नहीं आती। कहाँ सुझाव मानती है? विपक्ष को जो लोकतंत्र में विपक्ष की हैसियत है या विपक्ष का जो रोल है, सत्ता और विपक्ष लोकतंत्र को पहिया को चलाने के लिए एक मजबूत दोनों हैं, दोनों का बराबर सम्मान है लोकतंत्र में।